हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम मेंसुरेशन टॉपिक में एक और अन्य टाइप के क्वेश्चंस की जो है ट्रिक लेके आए हैं। तो किस प्रकार का क्वेश्चन है ये देखें। यदि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों पर तीन वृत्त इस प्रकार बने हों कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को छूता हो, तो अन्य तीनों वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्थात इस तरह के क्वेश्चन का जो चित्र बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। यानी कि क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो ये समबाहु त्रिभुज यहाँ पर बनाया गया है और इसके तीनों कोणों पर यानी कि तीनों कोणों पर तीन वृत्त बने हैं और ये वृत्त ऐसे बने हैं कि एक वृत्त जो है वो अन्य दोनों वृत्तों को स्पर्श करता है, यानी कि प्रत्येक वृत्त जो है अन्य दोनों को स्पर्श कर रहा है यहाँ पर। तो आपसे पूछा गया है इन तीनों वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है, यानी कि ये तीनों वृत्त हैं उनसे जो भाग घिरा हुआ है, यानी कि ये यहाँ पर मैं ये लाइनिंग खींच रहा हूं, ये वाला क्षेत्र जो है वो आपसे पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो कन्वेंशनल यानी कि जो पुराना तरीका है, पहले मैं आपसे वो डिस्कस करूंगा। तो पुराना तरीका क्या है, जैसे कि मान लीजिए त्रिभुज की आपको भुजा दी गई है ए, है ना, यहां से यहां तक की दूरी ये जो भुजा दी गई है ए, और ये भुजा होगी किसके बराबर, क्योंकि ये क्या है, केंद्र है वृत्त का, क्योंकि इसके जो शीर्ष को केंद्र मानकर वृत्त खींचा गया है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी इस वृत्त की त्रिज्या आर होगी और समान त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं, इसीलिए जो भुजा ए है वो त्रिज्या के दोगुनी के बराबर यानी कि 2r के बराबर होगी। तो ये चीज आप यहां पर क्लियर रखिए। इसके बाद इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और उसके बाद यहां पर आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त का क्यों, ये समझ लीजिए जरा। किसी भी समबाहु त्रिभुज का कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री होगा, सेम एज ये भी 60 डिग्री होगा, तो टोटल हो जाएगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री की हम बात करें तो वो होता है वृत्त के कोण का आधा, क्योंकि वृत्त के सेंटर पर कोण पर कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री बनता है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर कोण आधा बनेगा यानी कि 360 का आधा रह गया, यानी कि वो अर्धवृत्त रह गया। 180 डिग्री होता है अर्धवृत्त का कोण या सीधी सरल रेखा का कोण, यानी कि ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो यहां पर आपको अर्धवृत्त का कोण जो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हो तो इतना क्षेत्रफल निकलेगा जो कि ये वृत्त का हिस्सा ये है, यहां पर हम इसको कहेंगे दो त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहेंगे। तो त्रिज्यखंड 1, त्रिज्यखंड 2 और त्रिज्यखंड 3, इन तीनों का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इन तीनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल यानी कि कितना होगा, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 2, ये हम उसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे बनता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर। ए यहां पर समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी यानी कि 28 सेंटीमीटर होगी, माइनस इसमें से क्या घटाना है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से आपको तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाना, और तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा अर्धवृत्त के बराबर, क्योंकि तीनों का कोण कितना होता है, 180 डिग्री हो जाएगा टोटल। तो 180 डिग्री यानी कि अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह के सवाल में यहां पर आपको ए की वैल्यू रखनी पड़ेगी 28 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू हो जाएगी यहां पर कितनी हो जाएगी यार, 28 की आधी हो जाएगी यानी कि 14 सेंटीमीटर रखनी पड़ेगी, और पाई की वैल्यू 22/7 फिक्स होती है। ये सारी वैल्यू आप रखोगे तो आप इसका जो है छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। लेकिन इस प्रोसीजर में दोस्त बहुत अधिक समय लगेगा, तो हम इस तरीके से नहीं करेंगे। यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं इस टाइप के क्वेश्चंस की डायरेक्ट, जिससे आप इस तरह के घिरे भाग का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह सवाल की जो है ट्रिक हमारे पास है, और इस तरह की ट्रिक होती है, इसको हम लिखेंगे 2.22/14 इंटू आर स्क्वायर। ये है इस तरह के सवाल की ट्रिक। तो इस तरह को आप सॉल्व करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां पर आपको आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी। आर की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, आपको चूंकि भुजा दी गई है समबाहु त्रिभुज की और आर हो जाएगा उसका आधा, आपको 28 दी गई है भुजा, तो त्रिज्या हो जाएगी उसकी आधी 14। तो यहां पर आर की वैल्यू आप 14 रखें। देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमको 2.22/14। आर की वैल्यू आप 14 रखेंगे तो 14 का वर्ग यानी कि 14 का 2 बार गुणा हम कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, 14 से 14 कट जाएगा, 14 का गुणा हम 2.22 में करेंगे यहाँ पर, तो हमको मिल जाएगा 14 का 2 में करेंगे 14 दूनी 28 का 8, और 14 दूनी 28 और 2 जुड़ेगा 30 का 0,
और 14 ने 28 और 3 31, है ना, और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर 2 अंक काउंट करके। तो 31.08 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लीजिए। तो यहाँ कितना समय लगा, इसको एक स्टेप में ये सॉल्व हो गया। तो आर की वैल्यू कुछ भी दी जाए, आप इस तरह की इस ट्रिक को आप इस्तेमाल कीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो ये रही मेंसुरेशन की एक ट्रिक, और जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। तो उम्मीद है आपको आज की ट्रिक पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मैंने ट्रिक के साथ आपको मेथड भी एक्सप्लेन किया है। यदि आपको ट्रिक पसंद ना भी आए तो आप मेथड से कर सकते हैं, वरना ये ट्रिक आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।